हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस नंबर 111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइस आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। अब उनकी किन की, जिनको आप जानते हो, या तो ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं या आपके एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर, ठीक है, या कोई न्यू पर्सन आया है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या कोई सिचुएशनशिप है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन आपका उनके साथ में कांटेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर नहीं पहले से, जैसे कि आप उनको जानते होने चाहिए, ठीक है, आप उनको जानते हो ऐसा होना चाहिए वो इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी अनजान इंसान के बारे में पूछ रहे हो, है ना, कि आपने कभी उससे बात ही नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 यहाँ पे हार्ट शेप रखा है। आपने चूज़ क्या करना है, या तो अगर आप हार्ट चूज़ कर रहे हो तो तीनों में से एक को चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप उनके नेम का पहला अक्षर देख सकते हो किस पाइल में है, जिस पे इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके। और यहाँ पे ना आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक करना है, ओके। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है। चलिए जानते हैं उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं। अब ये जो भी इंसान के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, आप इनको जानते हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए इंसान, ऐसा नहीं कि आप किसी अनजान इंसान के बारे में जानो, क्योंकि फिर वो रीडिंग मैच नहीं होगी आपसे, फिर आप कहोगे। अपना फीडबैक देना ना भूले बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में। यहाँ से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी और क्विक रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं इस रीडिंग को, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बाद में आएगा। बॉटम से है यहाँ पे ब्रोकन। ओ माय गॉड, क्या बात है, अपने एक्स के लिए देख रहे हो क्या? सेटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। देखते हैं क्या है सिचुएशन, देखते हैं। होपलेस, स्नेकिंग, डिसअपियर, फेलिंग अपार्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये जो है ना, ये इंसान कोई पास्ट का नहीं है, ठीक है। रिसेप्टिविटी, बटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, ओके। इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड टाइम, ठीक है जी। तो गाइज मुझे लगा था शायद ये कोई पास्ट का होगा, लेकिन नहीं, ये पास्ट का नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन है। हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो, ठीक है, अनकन्फेस्ड हो। अभी तक इन्होंने कन्फेशन नहीं दिया है आपको कि ये आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, ओके। लेट्स सी। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसका हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। अब इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली। इसलिए जो है ना, ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। लुक एट द कार्ड, सीक्रेट, मिस्टीरियस। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है ना। आपको या तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, लुक यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी है, सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करते, छुपाते हैं। अब ये क्यों छुपाते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, इनका दिल किसी ने तोड़ा है और बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान पसंद बहुत करते हैं लेकिन होपलेस हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाऊँ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको भी पसंद करते हैं, लेकिन जो चीज़ें पास्ट में हुई है ना, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही अटके हुए हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, धोखा खाया हुआ व्यक्ति हर किसी पे विश्वास नहीं करता, तो सेम यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे वेट कर रहे हैं सही समय का। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे होपलेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन हेल्प कर दे। क्यों ये बंदा या बंदी जो भी है ये होपलेस क्यों है?
ओके, तो पहला कार्ड आ गया है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। ये कंफर्मेशन हो चुका है कि ये कोई न्यू पर्सन है। दूसरा ये भी कंफर्मेशन हो चुका है कि ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि कोई इनको ऐसा मौका मिले जब ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करे, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करे। एंड लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, सीक्रेट एडमायरर, तो हो सकता है सीक्रेटली ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपको देख रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे या किसी सोशल साइट पे अगर आप मिले हो, इस इंसान से बातचीत हुई है आपकी, तो ये इंसान आपको वहाँ से स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की, चाहे इनकी एज जो भी हो, डजंट मैटर। यहाँ पे देखते हैं कि ये खुद को रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, क्यों सप्रेस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इंसान अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ Wands, ओके, बाउंड्रीज़ है। डेफिनेटली इन्होंने ना खुद को आपसे दूर रखा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है फैमिली का कोई मैटर हो, या हो सकता है कि एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 9 ऑफ Wands की ऊर्जा क्यों आई है, क्यों ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। ओ माय गॉड, विद द लवर्स। तो गाइज इनके पास चॉइसेस हैं, एक तरफ परिवार है, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये इंसान आपसे दूर रहता हो। तो हो सकता है कि परिवार वालों ने इनको कहा हो कि नहीं, इतना दूर का जो रिश्ता है वो नहीं चलेगा, या हम अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदर सिटी या अदर कंट्री से हो सकते हैं, आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन है ना आपके साथ में कनेक्टेड भी फील करते हैं। बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में, अगर आप भरोसा करते हो तो। या तो सोलमेट हो सकते हैं, या मिरर सोल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं ये इंसान। और ये इंसान आपसे दूर रहते होंगे। ओके, ये इंसान तो आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लव करते हैं आपको लेकर के, लेकिन ये बाउंड्री भी इसलिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। मुझे बाउंड्री ये बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ये इंसान खुद बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, या तो लॉन्ग डिस्टेंस का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों है, ये इंसान चाहता है आपका प्यार लेना। ठीक है, आपको प्यार देना, क्योंकि आपको देख करके इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है, बहुत खुश होते हैं ये इंसान आपको देख करके। वाई द रिसेप्टिविटी इज हेयर, किंग ऑफ Wands। ओ वाओ, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कुछ चल रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, द टावर। इस वक्त जो है ना ये इंसान किसी टावर मूवमेंट को फेस कर रहा है, या टावर मूवमेंट आया था इनकी लाइफ में और अभी इंसान ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो सकते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं अंदर ही अंदर। यस, यहाँ पे टाइमिंग की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है यहाँ पे, क्या ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यस, अगेन 4 ऑफ Swords की एनर्जी है। अभी ये इंसान जो है ना अकेले बैठा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है। अभी सही समय नहीं है इनकी नज़रों में, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको थोड़ा समय और लगेगा। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, अर्थ, फायर, ठीक है, वाटर एंड एयर एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस और चेक कर लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। पहला कार्ड है ट्रैवलिंग, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। ओके, तो हो सकता है इस वजह से भी इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। विश कम ट्रू, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। आई विल बी बैक फॉर यू, तो डेफिनेटली ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ, तो ये ज़रूर आएंगे। तो ग्रुप नंबर 1 वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है नेम इनिशियल, ओके। ओहो, या फिर आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है, येलो कलर का, मस्टर्ड कलर, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए जानते हैं उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, यहाँ से मैं 5 कार्ड निकालने वाली हूँ, ठीक है। 5 कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी, 1 2 4 और 1 ये 5, ठीक है। बॉटम से है यहाँ पे हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लींजिंग, ओके। तो इस वक्त ये इंसान जो भी है ना गाइज, अपनी हीलिंग जर्नी में है। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम, या ज़रूरी नहीं है रिटर्न, ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है सर। देखते हैं, स्केपिंग न्यू है लेकिन इतना भी न्यू नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन एंड अपोलोजाइज। तो डेफिनेटली मुझे ना यहाँ पे शुरू में ऐसा फील हुआ जैसे कि ये कोई अब आप ना इस इंसान को जानते हो, ठीक है। पहली बात तो आप इस इंसान को जानते हो, और ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आपको अवॉइड करते थे, ठीक है, या अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड करते थे, ठीक है, या खुद को पुश अवे करते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं बताना फीलिंग्स, है ना, जो भी है। यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है गाइस कि कोई ज़्यादा पास्ट का पर्सन नहीं है ये। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ किया है या कुछ हुआ है, या फिर हो सकता है कि जब इस इंसान की ज़रूरत थी, ये इंसान आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहे। थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, थोड़े आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, ये भी दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, अगर एज सेम भी है तो ये इंसान थोड़ा इनमेच्योर हो सकता है ना। सच्चाई ना बताना, अपने इमोशंस को ब्लॉक करना, अवॉइड करना, आपको खुद से दूर रखना या खुद को आपसे दूर रखना, दूर दूर भागना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, इनकी छुपी हुई भावनाएं ये है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, तो यहाँ पे भी रिटर्न की एनर्जी आई है। रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, ओके। तो ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाहता है, और वापस आकर के ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है। ये चाहता है कि आप इनको माफ़ कर दें, एक सेकेंड चांस और दे दे। आपका इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन हो सकता है, हालांकि ट्विन कनेक्शन बहुत रेयर होता है। मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के, है ना। शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हो। जिस तरीके की सोच आपकी है ना इस इंसान को लेकर के, सेम वही सोच इस इंसान की भी है। आपको भी हो सकता है कि तकलीफ हो रही हो, आप भी इस इंसान को सॉरी बोलना चाहते हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे इस इंसान को रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है। ये अब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि लुक यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। जैसे जैसे ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है इस इंसान की, खुद को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपने आसपास का जो ऑरा है उसको क्लींजिंग यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, हीलिंग की जर्नी में है। जब इंसान खुद को हील करता है तो डेफिनेटली उस इंसान की सोल भी अवेकन होती है। तो अभी ये इंसान जो है ना चीज़ों को समझ पा रहा है कि आपका और इनका रिश्ता क्या है। अगर आप दोनों दूर भी है तो क्यों ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, या क्यों ये इंसान को आपकी लाइफ में वापस आना है। अगर इस वक्त कनेक्शन में नहीं हो, दूर दूर हो, तो भी इंसान यही सोचता है कि मुझे क्यों जाना है उस इंसान के पास, क्यों वो मुझे एक अपनापन सा लगता है, वो इंसान अनजाना नहीं लगता। तो क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग दोनों, एक दूसरे के मिरर सोल हो सकते हो, ओके। चलिए देखते हैं क्या है उनकी छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर के। ओहो, होल्ड करिएगा गाइस, कार्ड नीचे गिर गए हैं, कार्ड्स नीचे गिर गए थे गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई द ट्विन फ्लेम इज हियर। 5 ऑफ वेंड्स एंड द हर्मिट। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है। द हर्मिट की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पे, और हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ या बहसबाजी हुई या
आर्गुमेंट हुआ, उन चीज़ों के बारे में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड लुक नंबर 5 है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में अब जैसे जैसे इनकी सोल अवेकन हो रही है, जैसे जैसे इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ में इनका क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, ठीक है, तो वैसे वैसे इस इंसान को लगता है कि जो भी चीज़ हुआ है वो गलत हुआ है, चीज़ें बदलनी चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ओके, नंबर 5 है तो डेफिनेटली चेंज की बात करता है। तो ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ में जो भी किया है इन्होंने उन चीज़ों को लेकर के ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, टॉरस या वर्गो। मुझे यहाँ पे एक्वेरियस भी नज़र आ रहा है गाइस, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस और वर्गो। देखते हैं यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान सेकंड चांस मांग रहा है आपसे, क्या चाहते हैं ये, क्यों ये सेकंड चांस लेना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको ना आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है। 10 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने ड्रीम देखा है, इन्होंने सपना देखा है आपके साथ में घर बसाने का, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि आपके साथ में घर बसाना चाहते, शादी करना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हुआ है, उन चीज़ों से अब ये इंसान निकलना चाहते बाहर, अब ये और अकेला नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया था। हो सकता है कि इंसान काफ़ी टाइम से अकेले हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में। तो इनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मिल करके इनको, आपके साथ रह करके इनको कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन फील होता है, जैसे कि अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्किपिंग की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान अवॉइड कर रहे थे या पुश अवे कर रहे थे, क्यों ये इंसान ब्लॉक फील कर रहे थे। एस ऑफ कप, क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी नए थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए नए थे। ओके, एंड द हर्मिट, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नए थे और काफ़ी टाइम से अकेले थे आप दोनों ही, आप भी अकेले थे काफ़ी टाइम से और ये इंसान भी काफ़ी टाइम से अकेले थे। तो डीप थिंकिंग चल रही थी आपको लेकर के कि आप नए इंसान हो इनकी लाइफ में, है ना। न्यू लव था और न्यू बिगिनिंग हुई थी आप दोनों की। तो पता नहीं ये इंसान मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, चीज़ें सही होंगी कि नहीं, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत हैं गाइस, प्यार बहुत है, ठीक है। इतना प्यार है कि ये रुक नहीं पा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये स्केप कर रहे हैं, थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। यस, चलिए यहाँ पे रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है ये जान लेते हैं। क्या रियलाइजेशन हुआ है, क्या अंडरस्टैंड कर रही है इंसान। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है और कोई सा भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे, ये मैं लूँगी। 6 ऑफ कप, इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपका इनके साथ में कोई गहरा कनेक्शन है, ठीक है। इनको आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, इनको आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रियलाइजेशन हुआ है इनको और ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये इंसान इनमेच्योर था, लेकिन आपको लेकर के ये इंसान आज भी पॉजिटिव है। एंड इनको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि आपका इनका जो है सोलमेट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में। ये ना चाहते हुए भी, ये चाह करके भी ना, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये इंसान आपको नहीं भूल सकते। इनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, उसको नहीं मिटा सकते। ओके, यहाँ पे देखते हैं अपोलोजाइज की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं। क्योंकि इनको आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए। आप जैसा दोस्त इनको नहीं मिलेगा, आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको नहीं मिलेगा। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक से, डेफिनेटली इंसान पॉजिटिव चेंज, है ना, चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं एंड आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी देखते हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो एलिमेंट सारे ही हैं, ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। यहाँ पे वाटर साइन है एंड फायर साइन है। अदरवाइज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है, जैसे कि मैंने बोला आपको। मुझे एक्वेरियस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जेमिनी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड ये किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि आप इनको कंप्लीशन फील करवाते हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, गुड लक लेकर के आते हो। ओके, चलिए इनकी तरफ से 2 मैसेज निकालूंगी मैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये 2 गिरा है, ले लूँ क्या? नहीं, ये तो दोनों ही ना पाइल नंबर 1 में आया था। ट्रैवलिंग और विश कम, तो हो सकता है कि आप भी इस इंसान के विश कम ट्रू हो और ट्रैवल करके इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए जानते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। अगेन ट्रैवलिंग निकल गया गाइज, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में।
या ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। डेफिनेटली यही मैं बोल रही थी कि जैसे जैसे ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं ना, जैसे जैसे आपको अवॉइड कर रहे हैं या खुद को पुश अवे कर रहे हैं या आपको पुश अवे कर रहे हैं, वैसे वैसे इस इंसान का जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ता जा रहा है। एंड फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप, डेफिनेटली आप जैसा दोस्त, आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको नहीं मिलेगा। आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल या फिर आपने ये मरून कलर का हार्ट चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो गाइज चलिए देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ से मैं 3 कार्ड यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी, ठीक है, 5 कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ से। लेट्स सी, यहाँ से मैं 5 कार्ड्स लूँगी। 1 2 3 4, एक कार्ड और लेना है मुझे। ओके, ये खुद ही आ गया है, इसको ले लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आया है। बॉटम से है रिजेक्शन, अबंडेंट, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। ओके जी। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी, फैंटेसाइज, ओके, ट्विन फ्लेम, अच्छा जी, सेकेंड चांस, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पेटिबिलिटी, ओके, रिकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। ये जो भी इंसान है ना गाइज, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो सकते हो या आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या सोलमेट हो सकते हो या मिरर सोल हो सकते हो या पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है पता है कि जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपका ख्याल इनके दिमाग में आता है, दिल में आता है, ये इंसान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपको अपनी फीलिंग्स, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड फैंटेसाइज की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशन करना, ठीक है, ये बहुत करते हैं। जैसे आंखें बंद करके ना आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके पास बैठे हो, आप इनसे बात कर रहे हो, बाहों में बाहें दिए, हाथ पकड़े हुए, है ना। इस तरीके से ये इंसान आपको इमेजिन करते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनके माइंड में आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे भी आप दोनों के विचार नहीं मिलते एक दूसरे के, ठीक है। एक सन है तो दूसरा मून है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारों का अलग होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के विचार नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना ये इंसान उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं जिन चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। और ये इंसान बहुत ही दिल से चाहता है कि आप इनको एक सेकंड चांस और दें। ये चाहते हैं आपके साथ में रिकन्सिलिएशन में आना, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जैसे इनको मौका मिलेगा ये मौके पे चौका मारेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे है। साथ ही इनको थोड़ा डर भी है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगे, आप इनको अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आओगे या आप इनके लिए अपने दिल के दरवाजे दोबारा नहीं खोलोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी, एक कार्ड गिरा है 10 ऑफ कप। यस, जैसा कि मैंने बोला ना कि ये इंसान की हिडन फीलिंग्स ये हैं कि जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना बहुत खुश होते हैं। एंड ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनकी छुपी हुई भावनाएं ये हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग किया है आपको लेकर के
कि आप दोनों साथ में हो, मैरिज हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, हैप्पी फैमिली है, जी रहे हैं, तो इनकी छुपी हुई भावना भी ये है। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन देखते हैं, ठीक है। आपको एक हीलर की तरह देखते हैं कि आप किसी की लाइफ में जाओगे ना, उसकी लाइफ को हील कर दोगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ब्यूटी और बीस्ट की तरह मुझे लग रहा है कि एक इंसान, जैसे कि मैंने बोला ना कि एक सन है तो दूसरा मून है, एक इंसान बहुत शांत है, दूसरा बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो सकता है दूसरे को, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो इनको लगता है कि इनकी जो भावनाएं हैं छुपी हुई, ये है कि आप इनको कहीं ना कहीं समझते हो, आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप इनको हील करते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनका सहारा हो, ओके। और आपको देख करके इस इंसान को स्ट्रेंथ मिलती है। लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं क्या डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, क्या सोचते हैं डे ड्रीमिंग, क्या इमेजिनेशन है इस इंसान के आपको लेकर के। स्टार, एक स्टार की तरह देखते हैं आपको, पहली चीज़ तो। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को हील किया है, तो वो चीज़ें भी डे ड्रीमिंग करते हैं। जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप इस इंसान के साथ में ट्रीट करते हो इस इंसान को, तो वो सारी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड विद अ स्टार कार्ड, होपलेस है, सॉरी होपफुल है, होपलेस नहीं, होपफुल है कि चीज़ें आगे जा कर के ठीक होंगी। विद अ स्टार कार्ड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें हील हो जाएं, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ओके। चलिए जी, इसको मैं ऐसे रखूँगी। चलिए जानते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। डेफिनेटली इंसान आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मानता है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगल कर रहे हैं, ठीक है। इनको, इनके दिमाग में ऐसा है कि मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मुझे इस इंसान की याद आ रही है, क्यों मेरे माइंड में ये बार बार इंसान आ जाता है, क्यों मैं चाहता हूँ इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना, है ना। तो ये चीज़ें सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा जगल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट जो हुआ है ना, वो इन्हीं की वजह से हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इन्हीं की वजह से हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। इनको ना शायद हो सकता है कि नहीं समझ आता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, क्यों ये ऐसा फील कर रहे हैं, है ना। 5 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये यही सोचते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दूर दूर हो गया है, तो फिर भी मैं क्यों उस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड डेविल की एनर्जी, क्यों मैं उस इंसान की तरह को लेकर के ऑब्सेस्ड हूँ, ठीक है, क्यों अट्रैक्शन मुझे फील होता है, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी है गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मिरर की एनर्जी है, जैसा आप सोचोगे वैसा ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे। सेकंड चांस क्यों चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये इंसान आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं, एक सक्सेस की तरह देखते हैं कि मुझे हासिल करना है, मुझे पाना है, मुझे बात करना है, एक चांस और मिल जाए, मैं अब की बार चांस मिल जाएगा तो मैं खोने नहीं दूंगा, मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगा या नहीं जाने दूंगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बस एक मौका मिल जाए, एक बार बात हो जाए, एक बार मेरी पर्सन से मेरी बात हो जाए और फिर मैं उस इंसान को अपना बना लूँगा, उसका दिल जीत लूँगा। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे लियो, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए जानते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, किन बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। एक कार्ड और लूँगी मैं, जस्टिस। यस, लॉन्ग डिस्टेंस था, ये बोल करके आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए ये इंसान, आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये इंसान को दिक्कत होता था बैलेंस बनाने में, ओके, इनबैलेंस थे। आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, ये इंसान नहीं कर पा रहे थे उतना, 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। लेकिन अब ये इंसान है ना आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, इनको रिग्रेट है, इनको पछतावा है आपको खोने का, ठीक है। चलिए जानते हैं यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, क्यों इस इंसान को डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये खुद ही स्टक है गाइस क्योंकि ये स्टक हैं,
क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करते हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी ये बताती है कि ये इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो। अब 24/7 किसी एक इंसान के बारे में सोचेंगे तो ज़रूरी तो है नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी माइंड में आएंगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इंसान इतना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इतना ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर कि इनको लगता है ना कि आगे अगर मैं जाता हूँ तो चीज़ें मुझे नेगेटिव मिलेगी या मुझे रिजेक्शन मिलेगा। 8 ऑफ कप, शायद आप इनसे वॉक अवे कर चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा इनको लगता है। ओके, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। पाइसेस और लिब्रा की एनर्जी भी है। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। 2 कार्ड बोला था, 2 आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है यस 2 कार्ड आ गए हैं। मुझे लगा कि शायद पाइल 1 में पाइल 2 में जो कार्ड आए हैं वो ना आ जाए। डेफिनेटली इंसान आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू, आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। लुक एट द कार्ड हैंग्ड मैन। ये कन्फर्मेशन है कि इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये चाह करके भी नहीं कर पा रहा है। ये वॉक अवे कर चुके हैं या आपके पास नहीं होंगे, इस वक्त जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी इंसान वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान वॉक अवे तो कर चुके हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आई हैव चेंज बिलीव में, तो ये इंसान चेंज हो चुके हैं, इसलिए इंसान आपसे एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।